अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज़ स्टॉक स्क्रीनर टू फाइंड स्लीपिंग, जो शायद उठ भी सकते हैं, मे वेकअप या करंट एक्टिव स्टॉक्स। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि मैं आप लोगों को ना किसी तरह स्टॉक स्क्रीनर सिखाऊंगा। एक बड़े मज़े की चीज़ है स्टॉक स्क्रीनर, स्टॉक मार्केट की। उसमें ये हो जाएगा कि अक्सर मैं कोई स्टॉक का अगर कहता हूँ ना कि यार ये स्टॉक उठा लो, इसमें कुछ गेम है, तो आप लोगों ने पहले ना वो स्टॉक के बारे में रिसर्च करनी है कि यार ये बंदा बोल क्यों रहा है। तो वो हमारी रिसर्च कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। ये वेबसाइट है dps.psx.com.pk। ये मैं बार बार पता क्यों कॉपी करता हूँ इधर, क्योंकि लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उनको यार एटलीस्ट ये एड्रेस मिल जाए। ये वेबसाइट है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाके इस तरफ जाके ये यहाँ पे ना ये टॉप पे जो आता है इधर से हमने स्टॉक स्क्रीनर, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ना ये स्टॉक स्क्रीनर है, इधर जाना है। अब नॉर्मली क्या होता है, मैं कभी स्टॉक बोलता हूँ या मैं वैसे खुद बाय कर रहा होता हूँ ना, तो पीछे सारे बाय कर बैठते हैं। आप लोगों ने ना पहले रिसर्च करनी है, और मैं आपको इस वीडियो में ना थोड़ा सा एनालिसिस करना भी सिखाऊंगा कि स्टॉक को कैसे मतलब आपने चेक करना है प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि यार ये गेम चलेगी आगे या बस यहीं पे ख़त्म है, मतलब पटाखा जो है फुस हो गया या अभी शायद एक और पटाखा बजेगा इसका। ये स्टॉक स्क्रीनर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर किसी को समझ आ जाए ना, ये पूरी स्टॉक मार्केट की ना समझो ब्रेन है या डिक्शनरी है। अब ये मैं पता है बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या चल रहा है इधर, हो क्या रहा है। ये डायरेक्ट जनरल है। इसमें आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, एक तो ना ये 1 ईयर का चेंज देखें, किस स्टॉक ने कितना एक साल में गेन किया। ये फिल्टर्स लगे हुए हैं। ये लेफ्ट पे सारे स्टॉक्स के नाम है, सिग्नल्स वगैरह, और राइट पे असल में सिग्नल वर्ड इतना कॉमन बोलने लगे हुए हैं, राइट पे वॉल्यूम कितना डाल रहा है उनके अंदर। सही है। आपने पहली चीज़ इधर ना 1 ईयर चेंज किस किस स्टॉक में हुआ है सबसे ज़्यादा अब तक। अब आपको कुछ फंडामेंटल्स भी इसमें नजर आएंगे। इसको एक दफ़ा क्लिक किया, ये सबसे नीचे वर्स्ट केस जिनका सबसे बुरे इलाज चल रहे हैं वो ये कोई स्टॉक्स हैं, AAL है, PKGP। अब मैंने जब वो एक स्टॉक बोला था ना कि एक ऐसा स्टॉक है जो सबसे नीचे 5x नीचे है, वो PKGP था। और अब इस स्टॉक का कोई लेटर आया था कि ये बिजनेस मॉडल चेंज कर रहा है, तब मैंने कहा था कि ये स्टॉक में कोई गेम वापस चलेगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। इसका मार्केट कैप चेक करो कितना, 15.4 बिलियन है, बहुत बड़ा कैप है इसका, कि अगर ये चल पड़ा तो ये मार्केट के अंदर अच्छा खासा वैल्यू दे सकता है इंडेक्स को भी। इधर वॉल्यूम आप इसमें आने लग गया, ये 30 डे वॉल्यूम एवरेज है, मतलब 30 दिनों तक इसमें वॉल्यूम कितना डाल गया। वरना पहले इसके अंदर पता है बहुत थोड़ा सा 1000 होता था वॉल्यूम, इस तरह का नंबर मिलता था 8000 कुछ, अब इसके अंदर 30,000 वॉल्यूम आ गया। अच्छा, ये हमने अभी लो वाले चेक करेंगे कौन कितने कितने डाउन बैठे हुए और अभी चले ही नहीं है। एक इसका मैंने बोला था PKGP, और मैं प्रीमियम अक्सर एक स्टॉक का बोलता हूँ। अभी मैंने शायद मेरे ख्याल जब मार्केट क्रैश भी हुई थी तब भी बोला था ICIBL, ये 3.72 तक गिरा था। ठीक है, अब मुझे कैसे याद है कि इसके रेट्स, क्योंकि मैं ना उस वक्त स्टॉक्स देख रहा हूँ तो कौन कहाँ तक गिरते हैं। ये जो स्टॉक है यूनिटी फूड, इसका मेरे ख्याल से वो इंटेलिजेंट भाई भी अक्सर बोल रहे हैं कि इसको पकड़ो गिरते ही जा रहा है। अब इसमें परसेंटेज लिखी हुई है कौन कितना परसेंट गिर गया। अब ये एक स्टॉक है वो AAL, अब इसका मुझे कंफर्म करने की शायद कंपनी ही चली गई है, NC तो हो गई है चेंज, मतलब चेंज अब 0% हो, समझ जाओ कि इसमें ट्रेडिंग हो ही नहीं रही, और इधर वॉल्यूम भी नहीं है, मतलब कोई इसमें खेल ही नहीं रहा। अब लोग भाग गए इसको छोड़ के। यूनिटी बहुत बुरा गिरा। यूनिटी एक टाइम का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 17 में हीरो होता था ये उस टाइम, पुराने बाबे जो खेलते थे इस पे यूनिटी में। अच्छा, उसके बाद TPLL, अच्छा ये अभी भी डाउन है और इसके अक्सर कॉलें आ रही थी, अब ये चलना शुरू हुआ है थोड़ा बहुत। ये 52 वीक्स लो वाले स्टॉक्स हैं जो अब चलना शुरू है। कहाँ पे देखो 52 वीक, 68 इसका है, 15 इसका नॉर्मल लो है। अब मैं एनालिसिस एक यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं क्या चेक कर रहा हूँ इधर, कि एक स्टॉक है, इधर मैंने स्टॉक स्क्रीनर पे गया 1 ईयर, वैसे तो मैं हाई भी चेक करता हूँ, ये हाई है कि कितना ऊपर जा सकता है। अब मैं लो चेक कर रहा हूँ फिलहाल कि यार कौन कौन से स्टॉक नीचे बैठे हुए हैं, पानी के नीचे, मतलब वो जो आखिरी लाइन होती है ना उस लेयर पर बैठे हुए हैं। तो उसमें मैंने एक PKGP पकड़ा, एक मैंने ICIBL पकड़ा, एक यूनिटी पकड़ा। ये भी स्टॉक बुरा नहीं, PAKD, ये डिविडेंड भी देता आगे, उसको भी करते हैं। लेकिन पहले ना मुझे अब TPL नजर आया कि यार ये 68 तक जा सकता है, और अभी जो है ये एक रेंज में आ रहा है। अब आपने पहले नहीं एक चीज़ सर्च करनी है, एक फंडामेंटल चीज़ चेक करनी है कि ये स्टॉक गिरा क्यों है। फंडामेंटल, सेंटीमेंट और टेक्निकल, ये तीनों चीज़ें ना दिमाग में रखनी है आपने कि कुछ चीज़ है इनमें, ये गिरे क्यों है। अब सबसे पहले आपने जाना है इधर नीचे, फंडामेंटल चेक करेंगे हम इसका, फाइनेंशियल पे, ये इसी खोल के इसको इसके साथ नीचे जाएं, ये इसके फाइनेंशियल्स आ गए। आपने क्या करना है, ये जो आ रहा है ना पहला वाला फाइनेंशियल्स, ये वाला, इसमें आपने ना एक एनुअल EPS होती है साल के हिसाब से, 22, 23, 24, 25। ये जब रेड बढ़ता जाएगा ना, या रेड इसकी इंक्रीज होती जाएगी, मतलब अब इसका रेड कलर नज़र आ रहा है। अब ये नेगेटिव नंबर है। अब आपको मैथ्स थोड़ी सी आनी चाहिए, नेगेटिव नंबर क्या होता है। हम जब हम जब मैथ्स करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं ना, माइनस, अभी यार उधर चला जाता है, 0 1 2 3, और इधर लिखते हैं हम ऐसे -1 -2 -3।
अच्छा ये वाले जो है ना, ये वाला नंबर ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा गैप देता हूँ फिर ही समझ आएगी आपको। अच्छा जी, ये आपने इसको ऐसे समझना है, ये ईपीएस के लिए है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, एक स्टॉक मतलब कितना कमा रहा है, ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। अगर तो ये इंक्रीज होती जा रही है ना ईयरली, इसमें अब दो होती है, एक ईयरली होती है, एक होती है क्वार्टरली। क्वार्टरली, हाँ पहले गलत दिख दिया है, अभी भी गलत है यार, हमें एक तो स्पेलिंग नहीं आते यार। क्वार्टरली अब सही है। अब आपने समझना, सर्कल में 4 ऐसे होते हैं और एक सर्कल में, वन सर्कल हैज 4 साइड्स होती नहीं सर्कल में यार, परेशान अजीब बनता है। 4 ऐसे समझ लो। तो एक क्वार्टर कितने का हो गया, तो ऑब्वियस बात है 3 मंथ्स मेक 1 क्वार्टर। एक सर्कल में 4 होते हैं तो इसको ऐसे समझ लो, एक साल में 4 उसके हिस्से होते हैं, तो 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, ठीक है, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं। हमारा कंसर्न होता है कि टीटीएम इसको हम लिखते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ये इधर आएगा लिखा हुआ आपको, ये टीटीएम होता है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये प्राइस को डिवाइड करते हैं ईपीएस के साथ, तो ये निकलती है। अब इसकी असल में ईपीएस अच्छी नहीं आ रही तो ये एनए में आ जाता है। ये वैसे मुझे कमेंट में बताओ ये एनए क्यों है, मुझे तो यही लग रहा है शायद प्राइस डिवाइडेड बाय द ईपीएस। अब ईपीएस नेगेटिव हो जाएगी तो फिर उसकी यहाँ पे नॉट अवेलेबल में आ जाता है, ये वन ऑफ द रीजन हो सकती है। इसकी एनए क्यों हुई है ये मुझे कमेंट्स में बताओ, चलो मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा करो। अच्छा हमने अब क्या अच्छा करना है कि नेगेटिव नंबर जो हुआ है यहाँ से यहाँ तक 22 में, ये इस साल मतलब कमा रही थी कंपनी, अच्छा मतलब प्रॉफिट में था। ये जो लेफ्ट पे आ रहा है 28.62, ये ईपीएस है, ठीक है, ये चेक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद -1.49, अब ये लॉसेस में जा रही है कंपनी, यहाँ पे -11,000, फिर -3,40,000 लॉस में चली गई। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है, ये मिलियंस में होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ऑल नंबर्स इन थाउजेंड एक्सेप्ट ईपीएस, बहुत ऊपर के नंबर है। इसके बाद ये फिर थोड़ी सी मतलब, अब ये जो है ना नंबर यहाँ से, अब 1 के बाद ये 0.93 पे है। अब ये यहाँ पे ये दिमागी मैथ्स आती है कि 1 के बाद इधर आई है, ये मतलब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट में जा रही है चीज। इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि -3,40,000 था और अब -208 है। तो ये चीजें मैं आपको थोड़ी सी समझा दूं कि अब एक चीज -340 थी, अब वो -280 पे आ गई है, क्योंकि माइनस इस तरह आता है ना, ये माइनस हो गया। तो ये अब क्या हुआ है, एक स्पेकुलेशन यहाँ पे बन गई कि यार इसने पिछले साल थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है, मतलब वापस दुनिया में आ रही है। तो इधर अक्सर वो आता है कोई ग्रुप में नहीं, क्या नाम है, चैनल्स में आता है, मेरे पास एक आइटम पड़ा हुआ है। अच्छा सॉरी लोग मैसेज करते कौन सा आइटम है जी, देख लेते हैं किसी की ईपीएस इंप्रूव हो रही है। असल में सुबह के 6 बजे में और 7 बजे मैंने ऑफिस जाना होता है, तो दिमाग में ऑफिस की भी टेंशन, यार ऑफिस भी पहुंचना है। तो स्पेकुलेशन आ गई या एक सेंटिमेंट कह लो, सेंटिमेंट माइंड में बन गया। अब ये टेक्निकल और फंडामेंटल से ऊपर की चीज है। सेंटिमेंट क्या बन गया कि ये स्टॉक में इम्प्रूव एंड कम आउट ऑफ लॉस। तो उससे क्या होगा कि हमें अब एक दिमागी बन गई चीज कि यार ये कंपनी लॉस से निकल सकती है, तो ये इधर से इधर आ गया। अब ये साल का, ठीक है, एनुअल चेक किया अभी फिलहाल। अब क्वार्टरली पे जाते हैं हम, ठीक है, ये देखो क्वार्टरली पे 0.14 0.28 बढ़ती जा रही है, अभी लॉस बढ़ता जा रहा है इसका। अगर आपको ये नंबर पे मुश्किल लग रहा है तो ये ऊपर बस पढ़ते जाओ, ये नंबर बढ़ता जा रहा है। नंबर कम हुआ तो फिर हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये भी बढ़ गया। इधर आके ना ये देखो 0.98 से 0.21 नंबर कम हो गया, ये यहाँ से। Q2 पहला है, Q3 उसके बाद वाला है, मतलब इसने लास्ट क्वार्टर जो है Q3 अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश की, तो लॉसेस थोड़े से कम हुए हैं कंपनी के। तो यहाँ से इसकी वजह से इसके अंदर वापस एक रैली बनी है। ये जो नंबर है ना ये वाला 0.98 बहुत ऊपर जा रहा था, 0.21 भाई कम कर रहा है अपने आप को। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो इसको समझ लो 3,50,000 नेगेटिव में ज्यादा है, इधर लिख देता हूँ फिर समझ आएगी। यही 3,50,000 नेगेटिव में ज्यादा है। उसके बाद इसने कम किया अपने आप को, 46,000 तक ले गया, 46। तो ये मतलब लॉस इसने कम करने की कोशिश की है। 3,50,000 था यार, के भी समझ नहीं आएगा तुम लोगों को, इसको ऐसे लिख देते हैं 3,50,000 से 46,000 तक लेके आ गया अपने आप को, ठीक है। तो ये कंपनी जो है अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रही है इस लास्ट क्वार्टर से। में एक सेंटीमेंट माइंड में चीज आई कि कर रही है। उसकी वजह से क्या हुआ कि इसने 2 कैप भी लगा दिए थे, अपर कैप्स। ये देखो यहाँ से अब इसने 19 तक गिरा हुआ था, फिर इसके जब रिजल्ट आया उसने एकदम से रैली बना के एक अपने आप को एक हाई का टच दे दिया, सही है। तो ये जो है ना स्टॉक ट्रेडर में यहाँ से ये चीजें पता लगती हैं कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं। अब जो डाउन कंपनीज होती है इन पे लोग नजर रखते हैं। मैं आजकल बहुत सा कह रहा हूँ, एक कंपनी है FECM, बहुत ऊपर से नीचे आई हुई है, ये भी दिखा देता हूँ। ये आई थिंक 57 तक गया था, ये देखो नंबर भी याद है यार मुझे माशाल्लाह, 57 तक जा चुका है और 11 तक गिरता है। वही इसमें आई थिंक पम्प एंड डंप वाली कहानी होगी, या इसके अंदर कोई न्यूज ऐसी होगी, या इसकी वही EPS इंप्रूव हो रही होगी बीच में, उसके बाद उठ गया होगा। तो वो आपने खुद इसका एनालिसिस करना है। तो जस्ट टू बी श्योर, जब एक स्टॉक अपनी इस सपोर्ट पे आ जाता है, अब ये सपोर्ट्स पे, अभी टेक्निकल बात आ गई, ये सपोर्ट पे आ गया भाई, इस लेवल पे अब जमा हो रहा है। ये जो रेंज है ना इसको कहते हैं अब जमा हो रहा है।
ये जब एक अब समंदर की नीचे वाली झाग में ना ये इकट्ठा हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे अब ये किसी टाइम भी पुश दे सकता है ऊपर वाली साइड में। तो जब भी वो पुश देगा तब भागेगा। ये अब तैयार हो रहा है क्योंकि एक दफ़ा तैयार हुआ था, ये देखो कहाँ तक गया है, फिर नीचे गिरा है। उसके बाद ये एक दफ़ा 57 तक जा चुका है। वही बात है, पंप एंड डंप भी हो सकता है, बट अब ये ना ये एक जगह पे जमा हो रहा है, ये एक जमा हो रहा है। एक और स्टॉक दिखाता हूँ आपको। अब मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर बोल देता हूँ, कमेंट में आप लोग कहते हैं बतान भी आपकी वीडियो में वो देख लिया स्टॉक हमने बाय कर लिया, वो गिर गया, बम फंस गए। आप एक दफ़ा खुद रिसर्च करो, मैं जनरल बस बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स भी नज़र आ रहे हैं आजकल। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल एक नजूमी हूँ, जो कहूँगा वही होगा, ऐसा नहीं है भाई, मैं भी सीख रहा हूँ। ये स्टॉक पंप एंड डंप हुआ था और 13 तक गया था या 12, हाँ 13.6 और याद है भाई मुझे, बड़ा हैवी पंप हुआ था। उसके बाद ये ज़मीन पे आ गया, अब ये जमा हो रहा है फ़िलहाल फिर से। अब यहाँ से ना डर भी लगता है ये वापस इधर शायद इधर ना आ जाए, या ये फिर से उसी ने रैली पकड़े और ये 5, 6, 7, 8 और 13। अच्छा ये पंप एंड डंप क्यों हुआ था, इसमें डायरेक्टर बाईबैक चला था, इसका ओनर इसको बाई करी जा रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ें चेक करनी होती है हमने। तो ये स्टॉक स्क्रीनर अगर आप लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं यार ये स्टॉक चेक करो। अब एक मैक्टर है, एक अच्छी कंपनी है यार, ये भी नीचे आई हुई है बहुत ज़्यादा। वो सारे कहते हैं ना मैक्टर की अब बारी आने लगी है। वो मैक्टर क्योंकि पहले ही बहुत नीचे आया है, अपने 255 वीक रेंज में आ गया। मैं ये भी बोलता हूँ ना कि यार उसके 52 वीक चेक करो कि कहाँ तक बैठा, 255 पे आया हुआ है, मतलब अपनी लोवेस्ट एवर पे बैठा हुआ है। और ये एक टाइम का 480 नीचे ही नहीं आता था भाई, ये बहुत ऊपर के 500-600 का स्टॉक नहीं आता भाई नीचे। अब बेचारे के साथ क्या हुआ है। अच्छा इसको चेक करने के लिए अब हम इसका सेंटीमेंट बनाएंगे या टेक्निकल चेक करते हैं, फंडामेंटल चेक करते हैं। यहाँ से हमें पता लग गया कि इसकी अर्निंग कब आई है। ये जो क्वार्टरली है ना, Q2 के बाद Q3 में इसकी अर्निंग हाफ से भी कम आई है। तो कंपनी थोड़े से प्रॉफिट कम ले रही है, लॉस भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो कमाई है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ये गिर गई है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हो जाते हैं। प्लेयर क्या करता है, प्लेयर जो है ना वो इंतज़ार करता है स्टॉक 52 वीक लो पे आ जाए, उसके बाद ये जमा करता है स्लो बाय। अब अच्छा वो प्लेयर हमारी तरह नहीं बाय करता है, आप लोग लगता है ना नहीं वो 50-50 लाख बाय नहीं भाई, वो 100 या 1000 क्वांटिटी रख के भूल जाता है। आपको अब एक बात समझ आएगी फरसान की। जब भी कभी आप नोट करते हो मेरी कम्युनिटी में अक्सर एक स्क्रीनशॉट आती है कोई स्टॉक पे फरसान ने प्रॉफिट ले लिया होता है जब वो कैप मारता है, क्योंकि मैं खुद स्टॉक्स जमा करता हूँ नीचे जब वो गिरा होता है। जिस तरह ASC को मैंने 10 के पास जमा करके रख दिया, भूल गया, सेकंड अपर कैप 14 पे सेल कर दिया। अब भले ये 20 पे जाए मैं नहीं इसके पीछे भागूंगा, मेरा 4000 का प्रॉफिट हो गया, मेरे नसीब में इतना ही था, मैं खुश हो गया, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो मैं भी इसी तरह ही अक्सर जो है ये जो स्टॉक स्क्रीनर है 52 वीक लो के चेक कर रहा था। अभी मुझे कोई पूछा SUTM के बारे में बताएं जी, मैं नहीं चेक किया यार, जेन से निकल गया। एक्साइड के बारे में बोले जी, इसका मैंने बोला था कि बहुत लो पे आया हुआ है और ये 1000 तक गया हुआ है। HRPL चेक करें जी, वो रैंडम मैंने बताया इसके बारे में। SIBL चेक करें जी, पहली बहुत नीचे आए हैं स्टॉक, ये पेनीज भी हैं इसमें काफ़ी। LSEFSL तो मैंने जमा किया हुआ, इंशाल्लाह ये चलेगा फिर से। तो ये स्टॉक स्क्रीनर है जिसमें भी मैंने खाली आपको एक चीज़ बताई है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, मैं वीडियो के लेंथ ना बढ़ जाए भाई, फिर कहते हैं हाँ भाई 20 मिनट से ऊपर होगी वीडियो। डिविडेंड यील्ड जो है ना, इस पर क्लिक करो ना तो ये डिविडेंड वाले स्टॉक्स भी आ जाते हैं। PHDL पे ना फंस जाना, इसने एक ज़माने में बहुत बड़ा डिविडेंड दिया था और ये मेरे ख्याल से पता नहीं कितने का हो गया था, हाँ बहुत ऊपर गया था। अच्छा सस्पेंडेड भी है, वाइंडिंग अप अब जा रही है, अल्लाह हाफिज़ भाई। पहले सस्पेंडेड हुई है, वाइंडिंग अप भी आ गए, दोनों आ गए। इस कंपनी ने ना एक ज़माने में बहुत बड़ा डिविडेंड दिया था, इसका कहीं अमेरिका में कोई होटल बिका था और ये कहीं 700 तक चला गया था। हाँ ये देखो 679 तक गया, पीक मार के आया, लोगों ने सही पैसा कमाया। अच्छा उसके बाद ये ज़मीन जो भी आया 1 रुपये का हो गया था। ओए हो, इधर तो बंदे का हार्ट अटैक करना हो ना किसी को, उसके पैसे तो बसाओ कि भाई आपको एक स्टॉक डाल दो ये डिविडेंड दे रहा है। अच्छा लोन ले लिया होगा, 6,70,000 डालें, उसके बाद 1 रुपया मिला आपको, तो ये भी स्टॉक मार्केट में यार पाकिस्तान है। इसमें मेरे ख्याल से केस भी बना था यार, ये मेरे ख्याल से सिंगापुर वाला इसमें एक स्कैंडल हुआ था, मुझे कुछ याद आ रहा है इसके बारे में। इस पर कोई मुझे कमेंट बताए क्या हुआ था इस वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। आप लोगों के लिए सिर्फ बेसिक नॉलेज थी कि ये स्टॉक स्क्रीनर कैसे चेक करना है, और मैंने इस पर क्या लिखा था वीडियो के स्टार्ट में, एक चीज़ भूल गया हूँ, स्लीपिंग स्टॉक बता दिया ना। और करंट एक्टिव के लिए अब आपको चलो एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ। करंट एक्टिव में जो चल रहे होते हैं उसमें वॉल्यूम वाला जो स्टॉक होता है उसको हम करंट एक्टिव कहते हैं स्टॉक्स, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ करंट एक्टिव कौन से हैं। 30 डे एवरेज स्टार्ट वाले ना ये करंट एक्टिव है कि जिनमें गेम चल रही है फिलहाल। PMI, वासल, बाइको, इधर बहुत ज़्यादा लोग खेलते हैं कि इनमें अभी सारा वॉल्यूम है तो लोग इन्हीं में ही खेल के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि कल को फंसे तो इसमें ये स्टॉक बिक जाएगा। मैं अक्सर जो है ना उल्टा चल रहा था, मैं लो वॉल्यूम ढूंढ रहा था इसमें से कि जिनके वॉल्यूम ख़त्म हुए हैं,
थोड़े से वॉल्यूम भी हो ना, मैं उनमें ढूंढ रहा था कोई ना कोई मिल गया तो बस पकड़ो भाई। असल में इधर से मिल नहीं रहा, लेकिन वो एक है तरीका, उसमें लो वॉल्यूम स्टॉक्स भी होते हैं, उसके लिए एक अलग तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कहेंगे प्रधान भाई सारा ही सिखा देंगे आज ही, इधर सेक्टर पे जाओ मेन पे किसी भी स्टॉक के, ठीक है। इसका जो लास्ट वाला स्टॉक होगा ना उसको चेक कर लो, ये सीमेंस का स्टॉक है, 33 वॉल्यूम है, ये लो वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह एक सीमेंट का स्टॉक देखते हैं हम, ये रहा, ठीक है। इसमें सबसे आखिरी वाले स्टॉक्स होंगे, इसके वॉल्यूम कम होगा। SMCPL में अक्सर बोलता हूँ ना, ये इसका ना झूला बनता है बहुत बड़ा, ये 40 से 49 तक भागता है, वॉल्यूम कम है, 5000 है, तो आपने भी 1000-2000 तक ही उठाना है, ठीक है। तो इस तरह करके भी आप लो वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। अल्लाह हाफिज़।